पिछले 10 दिनों से कांग्रेस की प्रांतीय यात्रा प्रांत अध्यक्ष प्रयाग के कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में चल रही थी, जो आज यहाँ भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली पर ख़त्म हो रही है। पिछले 10 दिनों में ये यात्रा इतनी चर्चा में नहीं आई जो पिछले 3 दिनों में चर्चा में आई। आपने अपने स्तर से यह बयान दे दिया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, फिर स्मृति ईरानी को लटके झटके कह दिया। उसके बाद आपके खिलाफ नोटिस भी जारी हो गई महिला आयोग की तरफ से और मुकदमे भी हो गए। तो क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे आप? देखिए, ये जो हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा का मकसद ही यही है कि लोगों के मन से डर दूर हो, भय दूर हो। और ये सरकार मुकदमा लादकर, दबाव बनाकर डर पैदा करना चाहती है, उस पर लोगों को भयक्रांत करना। इसीलिए आते मेरे ऊपर FIR का मुकदमा हुआ, सारी चीज़ें हुई, मुकदमा किया गया। मैंने क्या बोला है, हमारे बनारसी भाषा में हो ना, कहा भैया बड़ा लटका झटका देते हो आजकल, लटका कर रख ले हुआ झटका के। हमने बोला कि वहाँ के लोगों ने कहा कि वहाँ के कल कारखाने सब लटके हुए हैं, जो योजनाएँ चल रही थी सब लटकी हुई हैं। सड़कों पर पूरा हम लोगों ने करीब 1300-1400 किलोमीटर की यात्रा की, सब जगह झटका ही झटका मिला है। तो लटका झटका का मतलब क्या होता है, यही है। और अपने यहाँ तो भाषा है, अपने यहाँ की बोलचाल की भाषा है। निश्चित तौर से राहुल जी और गांधी परिवार की वो सीट रही है, राहुल जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और इस बार देखिएगा अप्रत्याशित परिणाम, इतने वोट से चुनाव जीतेंगे जिसकी कल्पना नहीं की होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। सरेंडर करेंगे कि माफ़ी मांगेंगे या पहले जमानत के लिए अर्जी दे देंगे? अरे यार, ना मैं सरेंडर करने वाला व्यक्ति, मेरा चरित्र आप नहीं जानते हो। मैं ना सरेंडर करने वाला हूँ, ना माफ़ी मांगने वाला हूँ। जम के लड़ने वाला हूँ, जम के लड़ने वाला हूँ, जम के लड़ूंगा। गिरफ्तारी होती है, चाहे जो हो, गिरफ्तारी हो, चाहे वो जो भी कार्रवाई मेरे ऊपर करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। माफ़ी मांगना मेरे तेवर में और मेरे सोच में नहीं है। मैं लड़ने वाला आदमी हूँ और सामने वाले बात ये बोल रहे हैं कि हम फला है, वो माफ़ी मांगे। उन्होंने क्या बोला हमारे नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, सोनिया जी के बारे में क्या बोला था उन्होंने हमारे नेता के बारे में? माफ़ी उनको मांगना चाहिए। हम सब लोग लड़ने वाले लोग हैं, माफ़ी मांगना चाहिए उनको। गोवा में जो बिना फर्जी वहाँ बार चला रही थी, फर्जी रेस्टोरेंट चला रही थी, उस पर माफ़ी मांगना चाहिए उनको। हम क्यों माफ़ी मांगने? हमने कोई गलत बात बोली नहीं तो माफ़ी क्यों मांगेंगे? राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पर मध्य प्रदेश के एक BJP विधायक ने कहा है कि ये दरबारी कुत्ते हैं, इस तरह की बयानबाजी हो रही है। बताइए, तो वही तो कह रहा था, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अब उन्होंने बोला, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बोला कि ये उनके बारे में शब्द का इस्तेमाल किया, उनके ऊपर कोई आयोग नोटिस उनको नहीं देगा, उनके ऊपर कोई FIR नहीं होगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि वो शासन सत्ता में बैठे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? निश्चित तौर से ऐसे लोग घटिया मानसिकता के लोग हैं, गंदे लोग हैं जो इस तरह की बात बोलते हैं। और हम अपने जो वो बोले वो सही है। मैं अगर कोई टिप्पणी कर दूं और वो भी मैं संस्कारिक तरीके से टिप्पणी करूं, मर्यादित तरीके से टिप्पणी करूं, तो मैं गलत हूं। ओमिक्रॉन BF.7 को लेकर स्वास्थ्य विभाग मनसुख मंडाविया जो मंत्री हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है। राहुल गांधी से कहा है कि यात्रा स्थगित कर दी जाए और जितने लोग हैं उस पर भी कड़ाई होगी। क्या मान रहे हैं, क्या आप ही के पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं कि इससे डरे हुए हैं लोग राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से? देखिए, ऐसा है, वो बुरी तरीके से डर गए हैं। आप बनारस देखिएगा ना, ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आज उनकी नींद रात को उड़ जाएगी मोदी जी की, कि रात को सो नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ सड़क पर उतरने वाली है, इतना स्वागत करने अमेठी से तो आपने घोषणा कर दी, यहाँ बनारस से मोदी जी को कौन चुनौती देगा? अरे आपके सामने जो खड़ा है, आपका भाई चुनौती दे रहा है और देगा, और यही यहाँ से हरा कर भेजेगा बनारस से उनको।